जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल जीरो टू यादव पर। तो आज एक और नया चैप्टर जो कि जिसका नाम है जैव प्रक्रम मेरे भाई। ये समझ लीजिए बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है मेरे भाई, आपको इसको छोड़कर भी नहीं जाना है। आज तो मैं 30 प्लस MCQ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप एक रफ कॉपी, जैसा मैं हर वीडियोज में आपको बताता हूँ, रफ कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए। और उसके बाद अपना जो है टेस्ट की लीजिए, या मतलब टेस्ट कीजिए कि आपने कितने अंक सही किए या कितने MCQ सही किए, ठीक है मेरे भाई। और उसी के साथ साथ जो आपको ना आता रहे उसको साथ ही साथ, और मतलब आप एक दो बार या नोट्स में उसे लिख ले, या फिर एक दो बार उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। अगर आपका कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हो रहा है, 15 या 20 ही आप सही कर पा रहे हैं 30 में से, तो मेरे भाई आप जो है वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा 2x पे, ठीक है। और फटाफट से ज्यादा क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप 3 बार देख रहे हैं मेरे भाई, 3 बार में 30 तक जा रहे हैं, तो आप जरूर लिखिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट या फर्स्ट जो है पहली बार में मेरा कितना सही था, 15/30। दूसरी बार में मेरा 25/30 सही था। तीसरी बार में 30/30, ठीक है मेरे भाई। और फायर बटन को क्लिक करके उसके बाद तब आप कमेंट सेंड कीजिएगा। तो इससे आप मतलब हार्ड वर्किंग के साथ साथ मतलब एक लगेगा कि हाँ, आपने मेहनत की और 30 में 30 आपने हासिल किया इस चैप्टर में, ठीक है मेरे भाई। तो उसी के साथ चलते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो ए ऑप्शन जड़, बी पत्ती, सी तना, डी फल। मेरे भाई ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कक्षा 6 7 8 का प्रश्न है। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? जैव प्रक्रम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रकाश संश्लेषण पार्ट ही है, ठीक है मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या, कैसे होता है, सारी चीजें, इक्वेशन, सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, विस्तृत रूप से। क्योंकि यह वर्णनात्मक प्रश्न और जो है आपका MCQs दोनों में आएगा। एक प्रश्न इससे जरूर आएगा, इस टॉपिक से, प्रकाश संश्लेषण से। तो दूसरे का जल्दी से बताइए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? ए यांत्रिक ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। जल्दी से बताओ मेरे भाई, तीसरे का कौन सा सही होगा? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। तीन के तीनों सवालों के बी ऑप्शन करेक्ट थे। अब इसका बताइए, प्रकाश संश्लेषण का सामान्य समीकरण है। ए जो भी समीकरण है, बी या सी या डी। यानी ये इक्वेशन देखो, समीकरण मैंने कहा, इक्वेशन भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि एग्जाम में अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो 1 नंबर एग्जामिनर तुरंत इस पर दे देगा, 1 या 2 नंबर। लॉन्ग आंसर का होगा तो 2 अंक दे देगा, शॉर्ट का होगा तो 1 अंक आराम से मिल जाएगा इक्वेशन पे, ठीक है मेरे भाई। तो चौथे का जल्दी से बताइए। तो चौथे का ए ऑप्शन जो है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है? AO2, बी CO2, CN2, DH2, ठीक है मेरे भाई। इसमें से बताओ जल्दी से, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस आवश्यक होती है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो CO2 गैस आवश्यक होती है। छठे प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई, एक बार फिर से। प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी प्रकाश रंग कौन सा है? ए हरा, बी नीला और लाल, सी पीला, डी सफेद। जल्दी से बताओ मेरे भाई, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी प्रकाश रंग नीला और लाल, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्लूकोज का भंडारण पौधों में किस रूप में होता है? ए स्टार्च, बी सुक्रोज, सी सेलुलोज, डी ग्लाइकोजन। जल्दी से बताओ मेरे भाई, 5 सेकंड है आपके पास, कौन सा करेक्ट होने वाला है? ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है? तो इसका ऑप्शन होने वाला है ए स्टार्च, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका आठवां, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? ए ATP, बी ग्लूकोज, CO2, डी CO2। जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? जल्दी बताओ। श्वसन में, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा जो है ATP के रूप में मुक्त होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिका श्वसन का पहला चरण है। ए ग्लाइकोलिसिस, बी केरेब्स चक्र, सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, डी प्रकाश संश्लेषण। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो 9वें का पहला ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है मेरे भाई, ये करेक्ट होने वाला है कि कोशिका श्वसन का पहला चरण ग्लाइकोलिसिस। ठीक। 10वें प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी बनती है? जल्दी से बताओ मेरे भाई कितनी एटीपी बनती है? 2, 4, 36 या 38? जल्दी से बताओ ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी बनती है। तो इसका ए ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, 2 एटीपी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? ए ऑप्शन एटीपी, बी ऑप्शन CO2 प्लस और H2O, सी ऑप्शन ग्लूकोज, डी ऑप्शन O2। जल्दी से बताओ भाई इसमें से कौन सा सही होने वाला है। जल्दी से बताओ 11वें में कौन सा सही होने वाला है। तो 11वें का बी ऑप्शन, श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और H2O है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां, श्वसन में ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? ए ग्लूकोज का संश्लेषण, बी ऊर्जा निर्माण में इलेक्ट्रॉन का स्वीकारना, सी CO2 का उत्सर्जन और डी जल का संश्लेषण। मेरे भाई जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो इनमें से आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सोचने वाला सवाल था और एक अच्छा सवाल था। ऊर्जा निर्माण में इलेक्ट्रॉन को स्वीकारना। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रक्रम होता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी फैट संश्लेषण। ठीक है मेरे भाई जल्दी से बताओ 13वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन? तो बी फॉर, बी आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बी फॉर बनारस। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। जलीय पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ए, बी या सी? स्टोमाटा, लिबर लिबर प्रणाली, पूरे शरीर की सतह या जड़ें? बताओ इनमें से कौन कहाँ से आदान प्रदान होता है? जल्दी से बताओ। तो पूरे शरीर की जो सतह है वहां से आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है जलीय पौधों में? पूरे शरीर की सतह पर। ठीक। ये 14वां सवाल हो गया। 15वें पर आते हैं। ठीक है मेरे भाई। 15वें सवाल के बाद मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ तो उसको सुनिएगा जरूर। 15वें पर आते हैं। भोजन पचाने में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? भोजन पचाने में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? जल्दी से बताओ। ए पेप्सिन, डी अमाइलेज, सी लिपेज, डी प्रोटीज। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा करेक्ट होगा 15वें का। तो भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम, ये इमाइलेज अमाइलेज होता है। ठीक है मेरे भाई। लार में कौन सा, मतलब वो, नहीं, यही यही प्रश्न आप बताइए। भोजन पचाने में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? स्टार्च को जो है अमाइलेज तोड़ता है। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ मेरे भाई। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक सीरीज मैंने या एक जो है प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया जो कि टोटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है मेरे भाई, जिसका नाम है मार्क बूस्टर सीरीज। उससे उस सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ओवरऑल आपका 15 से 20% एग्जाम में अंक बढ़ेगा। अगर आप 60% लाने वाले होंगे तो 75 से 80% लाएंगे। अगर 80 वाले स्टूडेंट होंगे 90 95 तक जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। 10 से 20% का इंक्रीमेंट होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर उसमें जितना जल्दी आप ज्वाइन होंगे, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना जल्दी आप ज्वाइन होंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, उतना ज्यादा से ज्यादा अंक आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या उस प्रोग्राम में होता है अभी। पहला तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। ठीक है। और आपका टाइम टेबल भी बनाऊंगा, कब क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आने वाला। उसके बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा और टेस्ट की कॉपी चेक की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको अंक भी सुनाया जाएगा और जो टॉपर निकलेंगे उनका जो है कम्युनिटी पोस्ट भी किया जाएगा YT चैनल पर। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो है उनकी कॉपी अगर वो चाहेंगे तो यूट्यूब पर भी चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है 1-to-1 मेंटोरशिप होगा, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ आपकी कॉपी में जो त्रुटियां होंगी आपको बताया जाएगा प्रॉपर। ठीक है मेरे भाई। तो हर चीजें वहां पर होने वाली, और भी बहुत सारी चीजें उसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। आपको फ्री मॉडल पेपर भी दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सीटें लिमिटेड हैं, 100 बच्चों के लिए, 100 छात्रों के लिए है।
ठीक है। 100 स्टूडेंट वहां पर इनरोल जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वो मार्क बूस्टर सीरीज क्लोज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल में से किसी एक चैनल लिंक पर क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद आप को ज्वाइन या फॉलो कर लेना है। बस आप लिंक को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को अगर ज्वाइन या फॉलो कर लेते हैं मेरे भाई, उसके बाद ऑलरेडी आप इनरोल हो जाएंगे। उसके बाद सारी चीजें मैं देखूंगा। उसके बाद आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे और आपका प्रॉपर जो है टेस्ट वगैरह सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो 15वें के बाद अब नेक्स्ट पर आते हैं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो मेरे भाई। आपके फायदे की चीज है और बहुत कम सीट है, क्योंकि 100 ही स्टूडेंट्स के लिए मैं ये लागू कर रहा हूँ। 16वें ऑप्शन पर आते हैं, पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? ए मुंह, बी आंत, सी अमाशय, डी जठर। पेप्सिन जो है कहाँ कार्य करता है, कौन से अंग पर? तो पेप्सिन जो है आपका आमाशय में कार्य करता है। ठीक है, अब उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो ए पाचन एंजाइम बनाना, बी पित्त का निर्माण, सी भोजन संग्रह, डी ऊर्जा निर्माण। जल्दी से बताओ मेरे भाई, 17वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 17वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पित्त का निर्माण। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का निर्माण, जो है HCl बना, HCl वहां पर होता है, उसमें कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है पेट में? तो HCl। ठीक है मेरे भाई, आप पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस भी किया है। पित्त किसे तोड़ने में मदद करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको जरूर से जरूर याद कर लो। 18वां प्रश्न। ठीक है मेरे भाई, पित्त किसे तोड़ने में मदद करता है? जल्दी से बताओ। 18वें का सी ऑप्शन, वसा। पित्त जो है वसा को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 19वां सवाल, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा या डी प्लेटलेट्स। किसके द्वारा होता है ऑक्सीजन का परिवहन? ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ए बी सी या डी, जल्दी से बताओ। बी फॉर बनारस। ठीक है मेरे भाई, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है परिवहन होता है रक्त में ऑक्सीजन का। उधर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से जुड़ने वाली जगह कौन सी है? ए कार्बन समूह, बी हीम समूह, सी ग्लोबिन, डी आयरन आयरन। ठीक है मेरे, सॉरी आयरन आयन। ठीक है, Fe2+। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ए बी सी या डी? तो 20वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो हीम समूह। ठीक है मेरे भाई, 20वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बनारस, बनारस ही बार बार आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, बनारस वाले कौन कौन बनारस में है? जल्दी से टाइप कमेंट करो मेरे भाई, कहाँ से हो आप? बनारस से हो या आगरा से? तो 21वें वाले आते हैं, सजीवों में अपशिष्ट पदार्थ का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? ए फेफड़े, बी गुर्दा, सी लीवर, डी त्वचा। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो 21वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, गुर्दा। उसके बाद 22वें पर आते हैं, बिना किसी देरी के, श्वसन का कौन सा चरण सबसे अधिक ATP बनाता है? जल्दी से बताओ। ए ग्लाइकोलिसिस, बी केरेप्स चक्र, सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डी प्रकाश संश्लेषण। जल्दी से बताओ मेरे भाई, 22वीं का कौन सा विकल्प सही होने वाला है? जल्दी से बताओ बिना किसी देरी के। तो इसका ऑप्शन होने वाला है सी। ठीक है मेरे भाई, सी से कौन सा जिला पड़ता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई, सी से कौन सा जिला पड़ता है? जल्दी से बताओ। सी फॉर कानपुर? नहीं, सी से तो आता नहीं, के से आता है। चलो कोई नहीं, जो भी जिला पड़ता होगा बताओ, अगर आप उस जिले से हैं। सी फॉर क्या है? तो 23वें पर आते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पानी का उपयोग किसके लिए होता है या किस लिए होता है? तो ए CO2 का संश्लेषण, बी O2 के उत्पादन के लिए, सी ATP बनाने के लिए, डी ग्लूकोज बनाने के लिए। जल्दी से बताओ, 5 सेकंड है आपके पास, इसमें से ए बी या सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 23वें का? जल्दी से बताओ। तो 23वें का फिर से बी ऑप्शन सही होने वाला है, O2 के उत्पादन के लिए। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, 24वां, श्वसन में कितनी ATP बनती है? पूर्ण ऑक्सीजन श्वसन, यानी जो पूर्ण ऑक्सीजन श्वसन होता है उसमें कितनी ATP बनती है? जल्दी से बताओ। उनमें जो है बी 4 ATP बनती है। जो पूर्ण ऑक्सीजन श्वसन होता है उसमें 4 ATP बनती है, 2+2। उसके बाद पौधों में CO2 का अवशोषण किसके द्वारा होता है? 25वें का जल्दी से आप बताओ। पौधे में, एक सेकेंड भाई, इसमें मैंने मिस्टेक कर दी क्या कुछ? हाँ, क्या है, श्वसन में कितनी ATP बनती है? पूर्ण ऑक्सीजन श्वसन में। ठीक है मेरे भाई, इसका बी ऑप्शन गलत है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 36 से 38। ठीक है मेरे भाई,
36 से 38, मुझसे मिस्टेक हो गई, बी नहीं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा 24वें का, 36 से 38, ठीक है। उसके बाद जो मतलब अपना मार्क जिन्होंने सी लगाया था उनका करेक्ट है, और वो अपना एक अंक इंक्रीज कर लें, ठीक है मेरे भाई। और जो बी ने जिन्होंने बी टिक किया था वो अपना एक अंक घट। 25वें में आते हैं, पौधों में CO2 का अवशोषण किसके द्वारा होता है, ए बी सी या डी, ठीक है मेरे भाई। इनमें से जल्दी से बताओ 25वें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। CO2 का अवशोषण जो है पत्ती के द्वारा होता है, 25वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। 26वें पर आते हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या समान होता है। ए दोनों ऊर्जा का निर्माण करते हैं, बी दोनों O2 का उपयोग करते हैं, सी दोनों में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और डी दोनों CO2 उत्सर्जित करते हैं। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन 26वें का सही होने वाला है, तो सी दोनों में जो है ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। देखो मेरे भाई, ये दोनों में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जब प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में समान, मतलब इनमें से क्या समान होता है, तो यही चीज समान होती है। उसके बाद 27वां, श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। ए निर्माणात्मक, बी विनाशात्मक, सी दोनों, डी तटस्थ, ठीक है मेरे भाई। 27वां जल्दी से बताओ, 27वें का सी ऑप्शन। देखो भाई, मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिसमें जैसे ये दोनों, इनमें से कोई नहीं, या ये सभी, मतलब अधिकतर यही जो है सही होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% यही सही होते हैं, लेकिन अधिकतर ज्यादातर यही सही होते हैं, ठीक है। तो 28वें पर आते हैं, बिना किसी देरी के, किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी ग्लाइकोलिसिस, डी केरेब्स चक्र। जल्दी से बताओ मेरे भाई 28वें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। 28वें का बी ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ अधिक होता है। ए पत्ती के ऊपरी भाग में, बी जड़ में, सी तना में, डी फूल में। जल्दी से बताओ मेरे भाई बिना किसी देरी के कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है 29वें का। तो 29वें का ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पत्ती के ऊपरी भाग में जो है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, ग्लूकोज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए संरचना, बी ऊर्जा स्रोत, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कोशिका विभाजन। जल्दी से बताओ मेरे भाई ए बी सी या डी में से कौन सा करेक्ट होने वाला है 30वें का। तो 30वें का बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऊर्जा स्रोत। आपके पास पर्याप्त समय मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको उसको सही करना है, ठीक है मेरे भाई। मेन मोटो ये है किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करने का। तो 31वां सवाल, दो सवाल और एक्स्ट्रा है बस, उसके बाद फिनिश है। तो 31वां सवाल, प्रकाश संश्लेषण की दर पर कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ए प्रकाश की तीव्रता, बी पानी की मात्रा, सी हवा का दबाव, डी CO2 की कमी। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है 31वें का। तो 31वें का ए आगरा सही होने वाला है, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण की दर पर कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है, तो प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। उसके बाद 32वें पर आते हैं, प्रकाश की प्रक्रिया पौधों और प्राणियों दोनों में होती है। ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी जलीय अपशिष्ट उत्सर्जन, डी केवल वनस्पति में ही प्रकाश संश्लेषण। जल्दी से बताओ मेरे भाई 32वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो 32वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है मेरे भाई, श्वसन, ठीक है। तो ओवरऑल 32 सवाल हो गए। आप 32 में से बताओ आपको आपने कितने सही किए। आपने अगर जितने भी सही किए भाई कमेंट में टाइप करो। 28 सही किए 28/32 लिखो, 23 सही किए 23/32 लिखो। अगर आपने 32 में 32 सही किए भाई, तो मतलब आप अलग लेवल के स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि 32 में 32 सही करना, क्योंकि इसमें कुछ टफ क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं। नो, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि 5 से 7 सवाल जो कि बहुत ही टफ लेवल के थे, अगर आपने उसको भी कर लिया तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बोर्ड एग्जाम में तगड़ा फोड़ोगे, ठीक है। अगर आपने कम भी किया है तो दोबारा से देखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को फिर से सही करने का प्रयास कीजिए, ठीक है मेरे भाई। और इसी के साथ चलते हैं, और अगली वीडियो में फिर से MCQ सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई लिखाई में जो है बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, समय बहुत कम है मेरे भाई। अगर आज आप मेहनत कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप फाइट करिए जिला जिला में, जिला स्तरीय पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, या उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए, ठीक है मेरे भाई।
तो ओवरऑल उसमें मजा है मेरे भाई, या स्कूल में टॉप करने के लिए उसमें मजा है। और बाकी एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना है आपको, एक आपके पास समय है मेरे भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कितना भी एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है मेरे भाई, 90-95 तक जा सकता है, तो भाई उसकी मेहनत करो, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और नेक्स्ट चैप्टर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।